अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, AK आर्ट्स मैथ में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कल हमने सिर्फ 1.1 के 8 क्वेश्चन किए थे, तो आज हम अगला इंशाल्लाह 9 वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमने लिख लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है, दिए गए नातक जुमलों को इनकी मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। यानी कि सीधी सी बात है कि इनको क्वेश्चंस को मुख्तसर करना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें क्या पहले था, हम क्वेश्चन एज इट इज़ उतार लेंगे। चलें भाई, क्वेश्चन तो जैसे था हमने उतार लिया। चलें, पहला हमने स्टेप क्या करना है कि जो हमारी सिंपल वैल्यूज़ हैं, ये तो हमारी एक्स वाई वाली वैल्यूज़ हैं। जो हमारी सिंपल वैल्यूज़ हैं ये दो, इनको हमने आपस में कटिंग कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हम इनको डिवाइड कर लेंगे। कैसे? सिंपली छोटे टेबल से शुरू करते हैं। 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6। हमारे पास क्या रह गया? 2x स्क्वायर y स्क्वायर 3x4 y का स्क्वायर। अब इसको हम नीचे ज़रा सा ना खोल कर लिख लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे भी हम अगर कटिंग करना चाहें तो इनको जिस तरह से हमने इनकी कटिंग की है, हम आगे भी उसकी जो है एक्स वाई है उनकी भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खोल के करें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए भाई, एक्स का स्क्वायर यानी कि हमने एक्स को 2 दफ़ा लिखना है, तो हम एक्स को 2 दफ़ा लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई को भी 2 दफ़ा लिखेंगे। वाई मल्टीप्लाई वाई, इक्वल का निशान लगा दिया। अब नीचे लिख लेते हैं 3x, हमने 4 दफ़ा लिखना है। x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई हमने 2 दफ़ा लिखना है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाई। चले भाई, अब ये देखें, यहाँ एक x से कट गया, ये दूसरा x से कट गया, ये y इस y से कट गया और ये y इस y से कट गया। अब हमारे पास ऊपर जो रह गया वो लिख लेते हैं, जो नीचे रह गया उसको भी लिख लेते हैं। हमारे पास ऊपर क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि बाकी चीज़ें जो थी वो हमारी कट होकर यानी कि हमारी वो बाकी चीज़ें डिवाइड हो गई हैं। ठीक है, अब नीचे भी हम लिख लेते हैं। नीचे हमारा रह गया 3, यह हमारे पास 2x यानी कि x का स्क्वायर। चलिए, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन इजी लगा होगा, और क्वेश्चन है भी इजी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलें भाई, हमने दूसरा क्वेश्चन भी लिख लिया, इसे सॉल्व करते हैं। वही काम हमने इसमें भी करना है। पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे, और जिन बच्चों को कटिंग करना मुश्किल लगता है वो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। अभी देखें, इसको हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। पहले हमने कटिंग वाले तरीके से किया, इसको हम थोड़ा सा हट के कर लेते हैं। 25 का हम ले लेंगे एलसीएम, थोड़ा रफ वर्क में कर लेते हैं। 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। 14 का भी ले लेते हैं। 14, 2 7 14, 7 1 ज़ार 7। चलें भाई, इसको अब लिख लेते हैं। हमारे पास 25 का क्या आया? 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसको सारे को वैसे का वैसे खोल के लिख लेते हैं। ए कितने दफ़ा उन्होंने दिया हुआ है? 3 टाइम। ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, बी उन्होंने हमें 2 दफ़ा दिया हुआ था, हमने 2 दफ़ा लिख लिया। 14 का हमारे पास क्या है? ऐसे आया 2 और 7। चलिए बी से भी लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए उन्होंने हमें 2 टाइम दिया हुआ था, हमने 2 दफ़ा लिख लिया। मल्टीप्लाई बी उन्होंने हमें 4 दफ़ा दिया हुआ है। चलिए भी लिख लेते हैं। बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। ये देखिए, हमारी जो ये सिंपल वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, इनमें से कोई कट नहीं हो रही। हमारी जो अगली वैल्यूज़ उनमें कट हो रही है। ये ए से कट गया, दूसरा भी कट गया, ये बी भी कट गए। चलिए, जो हमारी वैल्यू रह गई है उसे लिख लेते हैं। 5 5 ज़ार 25। अगर हमारी कट हो जाती तो वैल्यू हमारी कम हो जाती, क्योंकि अब हमारी कटिंग नहीं हुई तो हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर फिर वैसे ही आ जाएगी। यहाँ ए सिर्फ एक ही बच गया, उसे लिख लेते हैं। 7 2 ज़ार 14। यहाँ हमारे पास ये तो कट हो गए और बी 2 टाइम बच गए। चलिए स्क्वायर आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, रिलैक्स माइंडेड होकर इंशाल्लाह सीखने हैं आप लोगों ने, बहुत जल्दी आपको आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलें भाई, अगला 11वां क्वेश्चन भी हमने लिख लिया। अब इसका हमने क्या करना है कि आगे हमारे पास वैल्यूज़ होती थी कि ये वैल्यू नहीं है,
ये हमारे पास वैल्यू नहीं है तो सिर्फ ये एक ही वैल्यू होती थी नीचे। अब हमारे पास उन्होंने नीचे 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब 2 वैल्यूज़ हैं तो हमने 2 वैल्यूज़ का क्या करना है, ये देखें 2 वैल्यूज़ हैं तो इनमें से हमने कॉमन निकाल लेना है। कहीं भी हमारी 2 वैल्यूज़ हों, हमने उसको एक वैल्यू में तब्दील करना हो तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये स्टेप करते हैं कि देखते हैं उनमें से कोई कॉमन तो नहीं निकल रहा। तो यहाँ देखते हैं क्या कॉमन निकल रहा है, तो जी ज़रूर इसमें से कॉमन निकल रहा है। ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि अभी हमने उसका नीचे वाली को कॉमन निकालना है। चलिए भाई नीचे वाले को कॉमन निकालेंगे। तो पहले सिंपल वैल्यू में से हमारा कॉमन निकल रहा है 4, क्योंकि 4 में 12 भी आता है और 20 भी आता है। 4 3 12 और 4 5 20। चलिए 4 कॉमन आ गया। अब ए हमारा कॉमन निकल रहा है A3, क्योंकि A3 इसमें भी है, A3 इसमें भी है। अगर हम A5 निकालेंगे तो वो हमारा कॉमन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 ए हैं बल्कि 5 नहीं है। कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों में हो। तो हम इसमें निकाल लेंगे A3 कॉमन। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास B4 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि B4 इसमें भी है, B4 इसमें भी है। चलिए भाई यहाँ B4 कॉमन आ गया। अब हमारे पास क्या बच गया, कुछ बचे गया। हम बचने यानी कि जो हमारे पास कॉमन निकालने के बाद वैल्यू बचती है, बच्चे जो होते हैं ना वो उसमें गलती कर जाते हैं। यहाँ आपने गलती नहीं करनी, कंफ्यूज नहीं करना, रिलैक्स माइंडेड होकर आप क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन ठीक होगा। चलिए भाई 4 3 12, अब यहाँ हमारे पास क्या रह गया, 12 की जगह रह गया 3। यह हमारा क्या रह गया, A3 तो हमारा कॉमन आ गया था, यानी कि यहाँ पर A हमारे पास कुछ भी नहीं है, B हमारे पास 1 है। क्यों? क्योंकि ये पर 4B कॉमन आए हैं। ये देखिए 4B कॉमन आए हैं और यहाँ पर 5B थे जिसमें से 1B हमारे पास रह गया है। प्लस 4 कॉमन निकला था हमारा, 4 5 20। यहाँ से A3 कॉमन गए हैं तो हमारे पास आ गया है A2। ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद हम ये देखें, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास अब 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनको जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया है कि उन्हें कटिंग कर लिया, कटिंग करके उन्हें सॉल्व कर लिया। अगर हम इसे मैं खोल कर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हमने 16 का ले लेते हैं LCM। अगर मैंने वैसे किया तो फिर आप लोगों ने कहना जी हमें समझ नहीं आया, या आपने क्या कर दिया है, या आपने कटिंग कैसे किया, तो इसलिए मैं खोल कर देती हूँ। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। चलिए भैया 4 का ले लेते हो तो आपको पता ही होगा, 2 2 4 और 2 1 2। चलिए इस को लिख लेते हैं। 2 मल्टी यहाँ पर है 4 2 है। चलिए भाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब A 6 टाइम है, A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A। और ये बहुत ज़्यादा क्लोजली क्वेश्चन भी हो जाता है, बस मैं आपको समझाने के लिए इतना लेंथी कर रही हूँ। बल्कि ये तो क्वेश्चन इतने शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते भी, शॉर्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई B, और उसको हम नीचे कर लेते हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। B मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई B। चले ऊपर का तो हमारा हो गया, नीचे का कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A, क्योंकि हमारे पास 3 A थे। चलिए B लिख लेते हैं। ये हमारी ब्रैकेट जो थी हमारी वैसे आ गई। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब हमने लिखा क्या है, वही लिखा है जो हमने ऊपर किया था। जो हमने ऊपर किया था वो हमने अब लिख लिया है। वो हमने इसको सिर्फ नीचे खोल कर लिख लिया ताकि हमें भी समझ आ जाए और हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। अब ये देखिए, ये 2 इस 2 के साथ कट गया, ये 2 इस 2 के साथ कट गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ए हमारे एक कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा भी कट गया। अभी हमारे पास 3 ही थे तो हमारे ए पूरे हो गए। अब बी काट लेते हैं, ये बी कटा, ये भी कट गया, 2, तीसरा भी कट गया और चौथा भी कट गया। अब हमारे पास जो बाकी बच गए हैं वो लिख लेते हैं। चलिए ऊपर हमारे पास रह गया है 4, क्योंकि ये 2 दफ़ा बच गया है तो 2 2 4। ए कितने बच गए हैं, 1 2 3, एक ही हमारे पास आ गई Q। चलिए भाई बी भी हमारे पास 3 बच गए हैं, बी की भी हमारे पास आ गई Q। यहाँ पर हमारे पास
नीचे हमारे पास यानी कि ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसको ब्रैकेट को खोल कर लिख लेते हैं। ये स्टेप मैं इसलिए कर ली क्योंकि ये देखें ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, इसको एक तरतीब के साथ लिख रहे हैं। चलिए +3b हमने तरतीब के साथ लिख लिया और ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमने लिख लिया, अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह सेम होना है। आगे हमने इसको खोल कर लिखा था, इस दफ़ा हम इसको यानी कि थोड़ा क्लोजली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए भाई ऊपर वाला वैसे का वैसे लिख लें, फिर हमने नीचे वाले से भी कॉमन निकालना है। अब कॉमन इसमें से क्या निकलेगा कि इस वैल्यू में से हमारा कॉमन निकलेगा, ये दोनों 9 के टेबल पर जा रहे हैं। 9 3 ज़ार 27 और 9 4 ज़ार 36 लिख लेते हैं 9। चलिए 9 हमारा कॉमन आ गया, इसमें से हमारा कॉमन आ रहा है M4 क्योंकि M4 इसमें है, M4 इसमें भी है, M4। आगे X6 कॉमन आ रहा है तो X6 कॉमन लिख लेते हैं। अब हमारे पास बाकी क्या बच गया, बाकी लिख लेते हैं। 9 3 ज़ार 27 था तो 9 3 आ गया यहाँ पर। M4 हमारा कॉमन आ गया तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, X6 हमारे पास क्योंकि कॉमन आया तो यहाँ पर हमारे पास X2 जो है वो बाकी बच गया, माइनस यहाँ 4 क्योंकि 9 4 ज़ार 36 होता है। चले भाई M4 हमारे पास कॉमन आया था, बल्कि यहाँ पर M6 है तो हमारे पास क्या बच गया, M²। X6 तो हमारा पहले ही कॉमन आ गया। चलिए भाई ये इक्वल का निशान लगाना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इक्वल का निशान ना लगाएं तो इक्वल के निशान को एक नंबर तो पक्के काट लेते हैं, तो ये आप लोगों ने निशान लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसको कटिंग कर लेते हैं सिंपली, जैसे मैंने आपको कहा था। ये देखिए 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। ये M4 पहले मैं कट का निशान लगाऊँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। हमारे पास यहाँ क्या साथ साथ लिखेंगे ना तो आपको साथ साथ फिर समझ आ जाएगी, साथ साथ अगर आप ऐसे नोट समझ कर नोट करेंगे। चलिए भाई ये M4 और ये M5, ये M4 यहाँ से भी कट गया, M4 यहाँ से भी कट गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, एक M, तो हमने लिख लिया। यहाँ X6 था, यहाँ X3 था, X3 यहाँ से भी कट गया और यहाँ से भी कट गया। हमारे पास नीचे क्या रह गया, X3। अगर आपको इसकी फिर समझना ना आए तो आप इसको खोल कर लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ आएगी। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझाया क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो शॉर्ट में होते हैं, तो फिर ये आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। अगर आपने लॉन्ग में करना हो तो आप उस तरीके से कर सकते हैं जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन समझाया। अगर आपने शॉर्ट में करना हो तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आगे हमने एज इट इज़ वैल्यू लिख लेनी है, -4m का स्केल। अब ये देखिए अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, 2m वैसे ही आ जाएगा। देखिए X3 जो है वो इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारा ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि जो हमारे बाहर वैल्यू है अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही है। अब X3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए ये 3x, ये स्केयर था यानी कि 2x थे, जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास आ गए 5x। 2 पहले वाले और जो 3 ये थे 5x हो गए। दरमियान में आ गया -4m², वो x3। कुछ लोग बच्चे ये गलती करते हैं कि x इसके साथ है तो इसको सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करें, नहीं, क्योंकि ब्रैकेट दोनों पर है और वो दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि x इसके साथ है इसको सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम दोनों वैल्यूज़ के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमने लिख लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से यानी कि जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें चेंजिंग क्या है कि ये है, उसमें चेंजिंग ये है कि इसमें फार्मूला पुट होना है। पहले हम इसको फार्मूले में लिख लेते हैं, शक्ल में लिख लेते हैं।
ये देखिए इस में से ऊपर वाली में से मैंने पहले आपको यही कहा था, अगर दो वैल्यूज़ हों तो हमने पहले उसमें से ये देखना है कि उसमें से अगर कोई कॉमन निकल रहा है तो हमें उसको कॉमन निकालना है। तो इस वैल्यू में से कॉमन निकल रहा है 5, उसको 5 को कॉमन निकाल लेंगे, C माइनस D। चलिए C2 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, D का 2। अब अगर हम देखें, अच्छा फार्मूलेस की वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फार्मूलाज की होगी। तो जो इनके जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और जो ज़्यादा पुट होने वाले फार्मूलाज हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो फार्मूलाज होंगे। तो फिलहाल जो फार्मूला ये तो मैं पुट कर देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फार्मूलाज की होगी। चलें भी यहाँ फार्मूला पुट होना है a² माइनस b² इक्वल a माइनस बी और a प्लस बी। करना क्या हमने, ये हमारा फार्मूला है, एक a पर भी स्केयर है माइनस b का भी स्केयर है, इक्वल उसके क्या आ जाना, एक दफ़ा a माइनस बी लिख देना, एक दफ़ा प्लस में लिख देना, यानी कि उसको एक दफ़ा माइनस में लिख देना और एक दफ़ा प्लस में लिख देना। अब इसको हम अपने वैल्यू में पुट करते हैं। कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फार्मूला कहाँ पुट हो रहा है, कैसे पुट हो रहा है। तो ये देखें, उन्होंने हमें एक फॉर्म दी होती है हमारे, या इक्वल हमने इक्वल के पहली साइड दी होती है उन्होंने हमें, या फिर इक्वल की उन्होंने हमें दूसरी साइड दी होती है। यहाँ उन्होंने हमें इक्वल की ये साइड दी हुई है, ये देखें, ये हम इसको a फर्ज कर लेते हैं, इसको हम b फर्ज कर लेते हैं, बाकी हमारा सेम है। क्योंकि अगर हमने फार्मूले याद किए होंगे ना तो हमें पता होगा कि हमारा कौन सा फार्मूला किस तरह से कैसे पुट होना है। चलिए अभी लिख लेते हैं, फार्मूला पुट कर लेते हैं 5c माइनस d। अब अगर यहाँ हम फार्मूला पुट करें तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी a वैल्यू है, तो ये देखें a हमारे पास c आ गया, दरमियान में हमारा क्या है माइनस, क्योंकि हमने फार्मूले से अगर मैचिंग करके हम लिखेंगे ना तो हमारे को मिस्टेक नहीं होगी। चलो ये माइनस लिख दिया, b की जगह, यानी कि हमारी b वैल्यू कौन सी है, d वाली, d ब्रैकेट लगा दी। ये हमारी a वाली वैल्यू कौन सी है, c प्लस d। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमने अब ये देखें, ये प्लस वाली वैल्यू, ये माइनस वाली वैल्यू, अगर आप प्लस वाली को यहाँ लिख लें और माइनस वाली को यहाँ लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी वैल्यू होनी चाहिए प्लस और माइनस। चलेंगे अब ये देखें, ये हमारी ये भी माइनस की वैल्यू है और ये भी माइनस की वैल्यू, तो ये वैल्यूज़ आपस में कट हो, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या बच गई हैं, 5/c प्लस d, और ये हमारा आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ बच्चे फार्मूले की वजह से कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आया, हमसे ये हो गया, हमारा तो क्वेश्चन ही नहीं ठीक हुआ। अगर आपको फार्मूला पुट करना आ जाए, आपको ये पता चल जाए कि जी फार्मूला कैसे, पहली शर्त तो ये है कि फार्मूले याद हो जाए। अगर इंसान को फार्मूला याद होना तो पता चल जाता है कि जी यहाँ पर फार्मूला पुट हो रहा है, तो आगे अगर हम करेंगे ना तो प्रैक्टिस अगर हम करेंगे ना कि फार्मूला कहाँ कैसे पुट होने हैं, तो वो हमें प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इंशाल्लाह आपको फार्मूले अगर आप याद कर लेंगे ना तो प्रैक्टिस करने से आपको फार्मूले पुट करने भी आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए भी अगला क्वेश्चन हमने लिख लिया, ये भी ये देखें, मैंने इसलिए इसको इस क्वेश्चन के साथ लिखा ताकि आप लोग देख सकेंगे। ये देखें, ये क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, बस इन्होंने चेंजिंग क्या की हुई है कि जो अभी इन्होंने ऊपर दिया वो पहले उन्होंने बटे के नीचे दिया हुआ था, और जो उन्होंने ऊपर दिया हुआ था वो नीचे दिया हुआ। ये देखें, अब इसमें पहला ऊपर हमने क्या काम किया कि पहले उसमें से कॉमन निकालें, तो इसमें से ये देखें, इसको हम कॉमन निकालेंगे, इसमें 3 कॉमन आ रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, 3 कॉमन आ गया। उसको हम एक तरतीब से लिख देंगे, x माइनस वाई। चलिए अब ऊपर हमारा क्या हो रहा है, फार्मूला पुट हो रहा है, a² माइनस b² इक्वल a माइनस बी और a प्लस बी। फार्मूला हमने लिख लिया, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई, 3x माइनस वाई। चलिए x माइनस वाई और x माइनस वाई कट गया और हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, x प्लस वाई ओवर 3, तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन समझ आए हुए होंगे। तो 1.1 के इतने ही हम क्वेश्चन करेंगे, क्यों, क्योंकि जो अगले क्वेश्चंस हैं
वो इतने क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हैं जिसके से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैंने सारी यानी कि पास्ट पेपर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ चेक किया है, तो उनमें ये कोई भी क्वेश्चन, इनमें से एक भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ। तो ये करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए 1.1 के हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आगे इंशाल्लाह हम कल को 1.2 शुरू करेंगे। इंशाल्लाह आपको ऐसा सिलेबस करवाऊंगी जिससे आपका फुल टू फुल पेपर क्लियर हो जाएगा। तो कल के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखें। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।